हेलो दोस्तों, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम पाइल वाइज रीडिंग करेंगे। ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड पाइल है। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। मेरे ये इस हाथ में पाइल नंबर 1 है, इस हाथ में पाइल नंबर 2 है। आई होप कि आप देख पा रहे हो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पास्ट लाइफ से क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपके इस लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। और क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप जल्दी से चूज कर लो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में से कौन सा पाइल आपका है, और उस हिसाब से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है कि पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपके इस लाइफ के ऊपर प्रेजेंट लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रही है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई होप आपने पाइल अपने अपने चूज कर लिए हो, तो मैं दोनों को अपने अपने पाइल्स दिखाती हूँ। फर्स्ट पाइल निकल गया है सेपरेशन। पास्ट सेपरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस में इम्पैक्ट योर करंट रिलेशनशिप, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। ओके, पास्ट लाइफ में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स के वजह से आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हुए थे वही स्ट्रगल इस लाइफ में कंटिन्यू हो रहा है। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते और कम्युनिकेशन इश्यूज हो रहे हैं। ओके, मनी स्ट्रगल। सेकंड पाइल के लिए मैसेज है कि मनी स्ट्रगल, प्रीवियस स्ट्रगल विद पॉवर्टी में लिंगर इन योर सबकॉन्शियस, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फुल्ली एम्ब्रेस अबंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द लाइफ टाइम। मनी स्ट्रगल जो इस लाइफ का है वो आपके पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सोल में वो मेमोरीज कहीं ना कहीं फिट हो गई है कि पैसा मेरे नसीब में नहीं है, और इस कारण जब भी आपके पास पैसा आता है आप उस पैसे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। तो ये थे दोनों पाइल्स के मैसेजेस। पाइल नंबर 1 के लिए हम इस डेक से देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 जो था वो बोल रहा है सेपरेशन, पास्ट लाइफ में कुछ सेपरेशन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वजह से हुआ था। तो देखते हैं। विथ थैंक यू नोट टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स का थैंक यू बोलो और चलिए स्टार्ट करते हैं कि पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी बातें हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताओ कि पास्ट लाइफ की ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो इस लाइफ की रिलेशनशिप में सेपरेशन का कारण बन रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो इस लाइफ में सेपरेशन का कारण बन रहा है। ओके, यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, और इसके वजह से, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के वजह से भी आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट फील कर पाते हो। दोनों भी अपने अपने व्यवहारों में, अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हो, करियर में अपने अपने व्यस्त हो। आप दोनों के पास ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो एक दूसरे के, मतलब जैसे कि एक दूसरे के सिवाय भी और ज़्यादा ऑप्शंस हो कि मुझे और भी कई सारे लोग पसंद करते हैं, ऐसा एक दूसरे के बारे में आपको लगता है। और इसके कारण आप दोनों में थोड़ा सा अनबन बना रहता है। ओके, यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। यहाँ पे वैसे भी मैसेज ही निकल के आया है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंसेस के वजह से भी आप एक दूसरे के ऊपर शक लेते हो या फिर एक दूसरे के लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पाते हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं एग्जैक्टली डिसीजन लूँ तो क्या लूँ, मैं तुम्हारे साथ हो लूँ या फैमिली के साथ हो लूँ। जैसे कि एक डाउट के काले बादल आपके इर्द गिर्द छाए हुए हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जो आपको हेल्प भी करना जानते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को सही करने में, लेकिन आप उनकी हेल्प ना लेते हुए और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, यहाँ पे एंजल्स जो है वो भी इस रिलेशनशिप को ब्लेस्ड कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की हमेशा नई शुरुआत हो जाती है। ऑल्दो कितना भी स्टैग्नेंट फील क्यों ना हो, कितना भी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना हो, कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, आपके पास कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, लेकिन हमेशा इस रिलेशनशिप को खुद एंजल्स ने ही ब्लेस्ड किया। इस रिलेशनशिप की हमेशा एक नई शुरुआत होती आई है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो इसकी नींव जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो हमेशा आपको फील होती है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, लेकिन आपको ये मैसेज है कि धीरे धीरे ही सही अपने एफर्ट्स डालते रहो। इस रिलेशनशिप का जो नयापन है उसको हमेशा बचाए रखो। एक टाइम के बाद आपको रिलेशनशिप में ऐसे फील होता है कि एक स्टैग्नेंट सा फील होता होगा कि ये जो पहले वाला चार्म है इस रिलेशनशिप में रहा ही नहीं। जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा
एक दूसरे के प्रति खिंचाव होना, ये था। लेकिन अभी आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप में से कोई एक पर्सन है कि जो अपना सब कुछ दे रहा है और सामने वाला जो पर्सन है वो उसे ग्रांटेड ले रहा है। सामने वाला पर्सन बहुत घमंड में आ रहा है, और इस कारण कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। इस कारण कम्युनिकेशन गैप हो रहा है क्योंकि आप एक दूसरे को वाइब्स वैसे दे रहे हो। देखो, प्यार में लुटने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होना। क्या होता है यहाँ पे, एक जन है जो अपना सब कुछ दे रहा है रिलेशनशिप के लिए, और इसमें से एक जन है जो उसको ग्रांटेड ले रहा है। एक को ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत मैं तिस्मार खां हूँ, और दूसरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जैसे कि ख़त्म हूँ, मेरा जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी पूरी बंजर हो जाएगी। तो इस कारण आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों भी यहाँ पे गलत हो रहे हैं। एक खुद को तिस्मार खान समझ रहा है और दूसरा जो है वो जो प्यार पे प्यार लुटाया जा रहा है। इस प्यार की हमेशा ही नई शुरुआत होती आ रही है और वो आपको करनी है। यहाँ पे सेपरेशन है, लेकिन सेपरेशन का रीज़न बहुत ज़्यादा आपकी जो एक सोल अर्ज है ना, उसके कारण है। ये पास्ट लाइफ में भी हुआ था कि पास्ट लाइफ में भी आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया और सामने वाले को इन्फ्लुएंस किया, और बंदा एकदम तशन में आ गया कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप के प्योरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों भी ये फील कर पा रहे हो कि ये बॉन्ड जो आपके साथ है वो बॉन्ड किसी और के साथ नहीं है। आप दोनों भी अगर इससे पहले कहीं और रिलेशनशिप में भी रहे होंगे तो भी आपने ये नोटिस किया होगा, जो बॉन्ड इस पर्सन के साथ फील होता है वो बॉन्ड आपको कहीं पे भी फील नहीं होता। तो इस रिलेशनशिप का जो ये प्योरिटी है वो बचा के रखो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट की बातों को आप भुला नहीं पाते। देखो, पास्ट की बातों का भुला नहीं पाते, दोनों का भी ये प्रॉब्लम होगा कि पास्ट की बातों को भुला नहीं पाते, और इसके कारण ये सेपरेशन हमेशा आता है। जब प्रेजेंट में नहीं रह पाते, आप दोनों भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते। यहाँ पे मैसेज ही वैसा है कि जो पास्ट में सेपरेशन हुआ था वो ही इसी हालात में हुआ था, और कि वो बात आपके सोल पे लिखी गई। और जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो तो आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हो, कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हो। जो चीज़ें हाथों से निकल गई है उन चीज़ों के ऊपर आप दोनों भी ध्यान देते हो, और जो चीज़ें हैं जो प्रेजेंट है उसके ऊपर आप लुकआउट ही नहीं कर पाते, उसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं कर पाते। द हैंगमैन, कहीं ना कहीं एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, दोनों के भी हो सकता है। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो और अभी आप खाली हो चुके हैं, क्योंकि ये तो तय है। देने के बाद बार बार आप किसी को अगर देते रह रहे हो तो एक ना एक दिन तो आपको खाली होना ही है। ओके, तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो, खुद को आगे रखो, और फिर बाद में रिलेशनशिप आएगा। किसी को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना भी उसको सर पे चढ़ाने के बराबर है। आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा से ही रही होगी। इनको ऐसे लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, और इन्हें ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि ये मुझे चीट कर रहा है, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है। आप एक दूसरे के साथ क्लियर ही नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ क्लैरिटी ही नहीं रखते। एक दूसरे के साथ क्लैरिटी रखो। रिश्ते में किसी को बांध के नहीं रखना है, रिश्ते को ऐसे ही खुला छोड़ना है। देखो, जो रिश्ता आपका है ना वो आपके पास हमेशा ही लौट के आएगा, लेकिन जो रिश्ता आपका नहीं है ना, वो चाहे आप कुछ भी करो वो आपके पास कभी नहीं रहेगा। तो जो पर्सन आपका है ना उसको बांधने की कोशिश मत करो, उसको उड़ने दो, उसको जाने दो, उसको अपने तरह से अपनी लाइफ जीने दो। आप अगर उसको
पकड़ के रखने की, रिश्ते को संभालने की बहुत बेहद कोशिश करोगे ना, तो वो आपके हाथों से छूटता जाएगा। रिश्ता एक रेत की तरह होता है, जितना भी आप उसको पकड़ के रखोगे वो आपके हाथों से छूटता जाएगा। तो कभी भी रिश्ते में ट्रस्ट, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी बांधो, आप उस रिश्ते को नहीं पकड़ पाओगे। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, और जो आपका नहीं है वो चाहे जो भी कर लो, वशीकरण जैसी चीज़ें भी कर लोगे ना, तो भी वो चीज़ें आपके पास नहीं आएगी, वो लोग आपके पास नहीं रहेंगे। तो जो रिश्ता आपका है वो आप ही का रहेगा। ये बॉन्ड बहुत प्योर है, उसको मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दूसरे के ऊपर शक ना करो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, एक दूसरे को टाइम दो। रिश्ता है, कोई यहाँ पे जंग नहीं छिड़ी है, या फिर कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं चल रहा है कि तुम तेज़ हो या मैं तेज़ हूँ। एक दूसरे के साथ लॉयल रहो, एक दूसरे के साथ टाइम दो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो, उसमें प्यार मेंटेन करे रखो। एस ऑफ कप्स है, रिश्ते की नई शुरुआत होने के लिए एक दूसरे को टाइम देना, रिस्पेक्ट देना और प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। सेकेंड पाइल की रीडिंग देखते हैं, मनी स्ट्रगल। प्रीवियस स्ट्रगल विथ पॉवर्टी में लिंगर इन योर सबकॉन्शियस, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फुल्ली एम्ब्रेस अबंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन लाइफ टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि यहाँ पे मनी स्ट्रगल जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे। द फूल, खुद की एक नए से शुरुआत करो। ओके, खुद की एक नए से शुरुआत करो। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो गया है कि मेरे लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स थे। आपके सोल की जर्नी है ये, आपके सोल में ये फिट हो गया है कि जब भी बहुत पॉवर्टी रही होगी, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रही होगी, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, तो आपको ना ये आपके सोल को ये आदत पड़ गई है कि जब भी आप आगे बढ़ते हो आप पीछे मुड़ के देखते हो। ये देखो, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पड़ाव पार करके आप आगे आ गए हो, लेकिन फिर भी आप पीछे देख रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच के कारण ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। और कभी कभी ये भी होता है कि जब कोई आपको आगाह करने आता है कि आप गलत राह पे जा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, तो आप कभी कभी बहुत ही ज़्यादा तशन में आ जाते हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। तो ये आपके दो पहलू है। कभी कभी ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो, और कभी कभी ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो दोनों भी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल ही है। आपको पता है कि मुझ में क्या कैपेसिटीज़ है, मैं क्या अचीव कर पाता हूँ, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है। तो ये सारे जो भी आपकी खूबियाँ है उसका यूज़ करके आपको फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना है, आपने अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, ना ही खुद के ऊपर शक करना है। देखो, पैसा ये एक ऐसी एनर्जीज है कि जिसको जितना बांध के रखो ना वो छूटती जाएगी। पैसा एक वाइब्रेशन है, वो लक्ष्मी है। बोलता है ना कि लक्ष्मी को कभी कोई बांध नहीं सकता। ओके, लक्ष्मी को बांधा नहीं जाता। आप जितना बांधने की कोशिश करोगे उतना वो हाथ से छूटता जाएगा। तो हमेशा ये सोचो कि पैसा आ रहा है तो जाएगा भी, लेकिन पैसा जब भी आपसे जाता है तो टेक इट इन अ सच अ वे कि ये मुझसे जा नहीं रहा है, मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि 2 रुपए का अगर आप पेन भी लेते हो ना, तो 2 रुपया दे रहे हो, उसके बदले में एक पेन भी तो आ रहा है। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही होगी कि 2 रुपए के बदले में आपने एक पेन ले लिया। तो पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, आपके काम ही तो आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ ही तो कर रहे हो। तो पैसे को आप बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर लेते हो, फिर आप अपने आप को बांध लेते हो और आगे बढ़ ही नहीं पाते। पैसे को कभी भी बांध के रखना ये गलत बात है। देखो, आप में वो सारी स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि मुझे मेरे लाइफ में करना क्या चाहिए, आपको इंट्यूशंस मिलता है। और आप में, मैंने जैसे बोला ना कि आप बहुत ही प्योर सोल हो। ओके, तो आप जो चाहोगे वो इस दुनिया में, इस जन्म में पा सकते हो। आपको फैमिली का सपोर्ट लेना है। आपको हमेशा से ही फाइनेंशियल सिचुएशन में, फाइनेंशियल चीज़ों में आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, तो फैमिली के साथ रहो। यहाँ पे
खुद के दिल का साथ देना है, ओके। खुद के दिल की बात सुननी है। एक नई शुरुआत होने जा रही है आपकी, लेकिन एक नई शुरुआत होने के लिए सबसे पहले जो भी कंफ्यूजन है उसको हटाना है, ओवर कॉन्फिडेंस को हटाना है, जो भी निराशा है उसे हटाना है। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया जॉब पकड़ने वाले हो, जो भी आप करना चाहते तो उसकी एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। अभी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे तो इसको मान के चलो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रही थी। पास्ट लाइफ में आपने जो भी पॉवर्टी देखी थी तो उसका सबकॉन्शियस माइंड के पे ऊपर इतना असर हो गया था कि भगवान ने ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकालने के लिए सारे लगाम जो है, आपके घोड़े के सारे जो लगाम है वो आपके अपने खुद के हाथों में ले लिए। और भगवान ने आपको ऐसे डंडा दिया है कि आप खुद अभी ऐसे दौर पे खड़े हो, ऐसे मोड़ पे खड़े हो कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे पैसा कमाना ही होगा, ये सारे मेरे निगेटिव बिलीफ है वो मुझे छोड़ने ही होंगे। तो आपकी लाइफ की एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज अभी चल रही है। ये भी है कि कहीं ना कहीं जब आपके पास पैसा होता है तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाते, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, ओके। पैसा जब भी आता है आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आप कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे। देखो, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे पास जब पैसा होगा तब मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। तो सबसे पहले खुद के लिए थोड़ा सा बचा के रखो और फिर बाकी चाहिए तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है, देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप क्या करते हो कि पास्ट की बातों में इतना खो जाते हो ना कि अभी टेंशन में आ जाते हो, और टेंशन के कारण जो भी सही चल रहा है ना वो भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा भी कर लेते हो कि लोगों के भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के कंधों पे ले लेते हो कि मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। तो आपको हमेशा खुद के ऊपर फोकस करना है। आप अगर पैसे में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी टाइम अच्छा है। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो पार्टनरशिप में तो आप कर सकते हो, ओके। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रहने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो, आप कभी कभी ये भी करते हो कि मैं कर लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। इस चक्कर में आप आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देते हो। एक घमंड कभी कभी मन में आ जाता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कभी कभी पास्ट में ही अटक जाते हो। तो उसके कारण आप आगे तो बढ़ लेते हो, आपकी जर्नी आगे तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर आप किसी से एडवाइस नहीं ले पाते, क्योंकि जो एडवाइस देने वाले थे, जो आपके अपने थे, जो आपके लिए बहुत अच्छा लिटरली आपका भला चाह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ आते हो और आपको फिर अकेला फील होता है। तो ये आपको केयर लेनी है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, आपको पास्ट की लॉसेस को भुला के आगे निकल जाना है। आपको ये समझना है पैसा ये एक एनर्जी है, उसको जितना पाने की कोशिश करोगे वो आपके हाथ से छूटता जाएगा। तो गो विद द फ्लो, गो विथ योर इंट्यूशंस। जब जो भी आपके अपने हैं, जब भी वो आपको अच्छा एडवाइस करे तो वो एडवाइस सुनने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इम्प्लीमेंट ही किया जाए, लेकिन आप एक अच्छे से सुन तो सकते हो, तो सुनने की कोशिश करो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो, ये जो हमारा इंस्टा आईडी है, वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव। थैंक यू सो